राधे राधे सभी को। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसी मान्यता है सावन के महीने में शिव जी की पूजा आराधना अथवा जल अभिषेक करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं अति शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई दिन सोमवार से शुरू हो रहा है। साथ ही 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। सावन के सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है और सोमवार का दिन भगवान शिव जी को अति प्रिय है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शिवलिंग की पूजा हमें किस प्रकार करनी है बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। जो लोग जॉब करते हैं या फिर जिनके बच्चे छोटे हैं, महिलाएं मंदिर जाकर पूजा नहीं कर पा रही हैं, तो घर पे हमें किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा आराधना करनी है, बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को शिवलिंग की पूजा आराधना बताऊँगी। अगर आप मंदिर जाकर ये पूजा कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। अगर आप प्रतिदिन शिवालय जाकर पूजा ना कर पाएँ तो सोमवार के सोमवार तो आप जा ही सकते हैं। तो बात कर लेते हैं जिन लोगों के पास समय नहीं है वो शिवलिंग की पूजा आराधना किस प्रकार करेंगे। तो कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें अग्निदेव का आवाहन करना होता है, यानी हम दीपक जला लेंगे और एक कोई भी थाली या परात ले लेंगे जिसमें हमें प्रतिदिन पूजा अर्चना करनी है। परात हमारे घर की सबसे शुद्ध बर्तन होता है। मैंने यहाँ पर पूजा का बर्तन ही ले लिया है ये। तो मैंने यहाँ पर एक शिवलिंग ले लेंगे। सभी के घरों में शिवलिंग होते हैं, चाहे फिर वो काले पत्थर के हों या सफ़ेद पत्थर के हों। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक स्वास्तिक बना लेंगे जिस भी पात्र में आप शिवलिंग को जल अभिषेक कर रहे हैं। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप शिव जी की पूजा कैसे करेंगे। हम थोड़ी सी मिट्टी किसी भी गमले में से ले लेंगे। बस ये याद रखें कि तुलसी का गमला नहीं होना चाहिए, उसमें से हमें मिट्टी नहीं लेनी है। बाकी आप किसी भी गमले में से ले सकते हैं। शिवलिंग का आकार देते हुए हम शिवलिंग बना लेंगे। आप चाहें तो उसी गमले में ही शिवलिंग बनाकर उसी में पूजा कर सकते हैं। सिर्फ तुलसी का गमला नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर शिवलिंग को विराजमान कर लिया है। शिवलिंग का जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ मुख होना चाहिए, हमें ये बात याद रखनी है। तो मैंने यहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ जलहरी का मुख कर दिया है और अब हम जल अभिषेक करेंगे। शिव जी का जो जल अभिषेक है 3 बार किया जाता है। अगर आप पंचामृत से या कच्चे दूध से भी स्नान करा रहे हैं शिवलिंग को तो पहले आप जल से अभिषेक कराइएगा, उसके बाद कच्चे दूध से, फिर से उसके बाद में हम जल से अभिषेक कराएंगे, क्योंकि जल से किया हुआ अभिषेक सबसे शुद्ध माना जाता है। और जो जल अभिषेक कर रहे हैं वो हमें एक ही धार में करना है, फिर चाहे आप कच्चे दूध से कराएं या पंचामृत से कराएं या जल से कराएं। इसी प्रकार से हमें 3 बार अभिषेक करना है। इसके बाद में हम शिवलिंग पर चंदन से तिलक करेंगे। अगर आपके पास भस्म है तो आप भस्म से तिलक कर सकते हैं या ओम बना सकते हैं और हम वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। अब हम इसके बाद में बेलपत्र समर्पित करेंगे। दूबा घास है आपके पास, दूबा घास समर्पित कर सकते हैं। समी के पत्ते हैं वो समर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद रंग के जो फूल होते हैं वो शिव जी को अति प्रिय होते हैं। भांग, धतूरा जो भी आपको मिल जाता है वो शिवलिंग को समर्पित कर सकते हैं। और इनमें से अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो सिर्फ आप बेलपत्र के पत्ते समर्पित कर आप अपनी ये पूजा पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र के बिना आपकी ये पूजा अधूरी होती है। और बेलपत्र आप एक दिन पहले ही ला के रख लीजिएगा फ्रिज में, बासे नहीं होते हैं, वो शिवलिंग को आप समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर भोग समर्पित कर दिया है। भोग में आप कोई भी फल ले सकते हैं ऋतु अनुसार। वैसे तो शिव जी को बेलपत्र का जो फल होता है यानी बेलपत्थर वो अति प्रिय होता है, अगर वो मिल जाता है तो वो समर्पित कर सकते हैं। बहुत ही भावपूर्वक हम यहाँ पर शिव जी की आरती करेंगे। पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे अगर आप मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो, उसके बाद में शिव जी की आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितनी इच्छा हो आप दक्षिणा जरूर समर्पित करिएगा। और दक्षिणा आप पूरे 1 महीने की इकट्ठा कर सकते हैं। लास्ट सोमवार को आप इसका खीर का प्रसाद बनाकर वितरित कर सकते हैं। और एक जल का लोटा हम सूर्य भगवान को समर्पित करेंगे। और जब दिया शांत हो जाएगा उसके बाद में जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे या फिर किसी आप ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए शिव जी से आराधना करेंगे। तो इस तरह से हमारी सरल पूजा विधि पूर्ण होती है। अगर आपको सरल पूजा विधि पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। हर हर महादेव।